हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंशिएंट लव पोइट्री का पार्ट 22। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कुछ दासियाँ हाउची और फैंगरेन के पास आती हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या आप दोनों ही चेंजिंग पैलेस से आई हैं। जिस पे फैंगरेन को गुस्सा आ जाता है, उसे लगता है कि ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। जिस पे वो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमने कभी भी गॉडेस हाउची को नहीं देखा, इसलिए हमें माफ़ कीजिएगा। जिस पे वो उन्हें वहाँ से जाने को कह देती है हाउची। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि जिंगजियाओ को ये बात पता चलती है कि चिंगमू और वो सभी लोग वापस आ गए हैं। जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि अभी वो उनकी मैरिज होने वाली होगी। लेकिन तभी उसकी एक दासी बताती है कि मुझे पता लगा है कि चिंगमू हाउची को अपने साथ लेके आया हुआ है। जिस पे जिंगजाओ ये सब सुन के जल जाती है। और फिर तभी हम लोग हेवनली पैलेस में देखते हैं, वहाँ पे सभी लोग होते हैं और जिंगजियान अपने फादर को बताता है कि चिंगमू ने ही 3 हेडेड ड्रैगन को हराया। जिस पे उसके फादर और वुएन दोनों ही बहुत खुश होते हैं और चिंगमू को बहुत ज़्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं उसकी। लेकिन तभी चिंगमू वहाँ पे आगे आता है और उनसे कहता है कि हिज मैजेस्टी, आपने मुझे यहाँ से जाने से पहले एक वादा दिया था। जिस पे मूवेंग कहता है कि हाँ, मुझे याद है। और वो कहता है कि तुम्हें जो क्या चाहिए बताओ। तो वो कहता है चिंगमू कि मुझे कोई भी टेरिटरी, कोई भी पैलेस, कुछ नहीं चाहिए। तो भी वो सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इसे ऐसी क्या चीज़ चाहिए। जिस पे वो उनसे कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी और जिंगजाओ की शादी को यहीं पे रोक दीजिए। जिस पे ये सारी बात सुन के वहाँ पे सभी गोड लोग हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अपनी शादी जिंगजाओ से क्यों तोड़ना चाहता है। और तभी वहाँ पे जिंगजाओ भी आ जाती है और वो चिंगू से पूछती है कि तुम मुझसे क्यों शादी तोड़ना चाहते हो। लेकिन वो उसकी बात का कुछ जवाब नहीं देता और वो हिज मैजेस्टी फिर से यही बात मांगने लगता है। जिस पे जिंगजाओ अपने फादर को कहती है कि नहीं फादर, आप इसे ये परमिशन मत दीजिए, मैं सिर्फ चिंगमू से शादी करना चाहती हूँ। जिस पे उसका फादर यानी कि मूगंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे तभी चिंगमू कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो सिर्फ इनके साथ एक गलत काम होगा। जिस पे वो पूछता है मूगेंग, तुम किससे प्यार करते हो। जिस पे वो बताता है कि मैं चेंजिंग पैलेस की हाउ यहाँ गोडिस हाउची से प्यार करता हूँ। जिस पे ये बात सुन के जिंगजाओ बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। और तभी वो कहती है कि फादर, और वो उनके सामने घुटने के बल पे आ जाती है और वो कहती है कि आप बस ये परमिशन इसे मत दीजिएगा। लेकिन वो अपने प्रॉमिस से बंधा हुआ होता है मूंगैंग, तो वो उसे ये परमिशन दे देता है कि तुम्हें जिंगजाओ से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो एन भी मूंगैंग को कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तुम्हारे हाथों से तिएनचिंग स्पेयर चला जाएगा। जिस पे वो मना कर देता है कि अभी तिएनचिंग स्पेयर की बात नहीं है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो सभा यहीं पे ख़त्म हो जाती है और चिंगमू वहाँ से बहुत तेज़ी में जाता है और उसके साथ साथ जिंगजियान भी वहाँ पे उसके साथ चला जाता है। और हम देखते हैं कि वो फैंगरेन और जिंगजाओ एक जगह पर बैठी हुई होती है और आउची बहुत टेंशन ले रही होती है कि अगर हिज मैजेस्टी चिंगमू की बात पे नहीं माने। और तभी वहाँ पे चिंगमू आ जाता है, जिसे देख के आउची बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों गले लगते हैं। और ये सब फैंगरेन और जिंगजियान भी देख रहे होते हैं। जिस पे वो फैंगरेन को जिंगजियान बताता है कि मेरे फादर चिंगमू की और मेरी बहन जिंगजाओ की मैरिज को रद्द कर रहे हैं। जिससे सुन के वो भी बहुत खुश होती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि मुंह को पेन होने लग जाता है और वो आउची के हाथों में ही बेहोश हो जाता है। और फिर उसे वहाँ से जिंगजियान, आउची और फैंगरेन उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। और जिंगजियान उसे चेक करता है तो उसे बताता है कि इसके अंदर 3 हेडेड ड्रैगन का अभी पॉइज़न है, जिसकी वजह से इसके पास सिर्फ एक ही दिन है। अगर वो तब तक उसका पॉइज़न नहीं हटाएगा तो ये मर जाएगा। और वो बताता है कि 3 हेडेड ड्रैगन एक डेमीगॉड था, यानी कि उसके पॉइज़न को सिर्फ एक गॉड ही हटा सकते हैं। यानी कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ 3 ही गॉड। लेकिन अभी तुम्हारे फादर यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ मेरी मदर और फादर ही इसको हटा सकते हैं। और वो बताता है कि मेरे फादर अब पिलग्रिमेज हॉल चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ अब मेरी मदर ही है जो चिंगमू को बचा सकती है। तो तभी ये बात सुन के वहाँ से
आउची एकदम बहुत ही तेज़ी में जाती है और जाके हेवनली एम्प्रेस यानी कि वो एन से जाके मिलती है और वो उनके सामने उन्हें कहती है कि मैं आज चाहती हूँ कि आप चिंगमू को बचा लीजिए, जिस पे वो उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं चिंगमू को सिर्फ एक ही शर्त पे बचाऊँगी, अगर तुम चिंगमू से मैरिज करने के लिए मना कर दो। जिस पे वो कहती है कि आप ऐसा क्यों चाहती है, आप भी तो मेरी मदर ही है। जिस पे वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदर हूँ। और तभी हाउची पूछती है कि मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया या मैंने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप मुझसे हमेशा से नाराज़ हैं, और आपने कभी भी मुझे आके एक बार भी मुझे आके नहीं देखा। जिस पे वो उसे कुछ नहीं कहती और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंगजाओ को हमेशा बेइज्जती झेलनी पड़ी है, और तुम्हारी वजह से अब वो देखो उसके साथ क्या हो रहा है। उसे उसकी मैरिज से भी कॉल ऑफ कर दिया गया। और वो कहती है कि अगर तुम मेरे सामने कुछ घंटों तक घुटनों पे बैठी रहो तो हो सकता है कि मुझे तुम पे दया आ जाए और मैं चिंगमो को जाके बचा लूँ। और आउची उनसे ये भी कह देती है कि अगर आपने आज चिंगमो को बचा लिया तो आज से चेंचिंग पैलेस सिर्फ हेवनली पैलेस की बात मानेगा। लेकिन वो इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं होती, वो और भी बहुत कुछ करना चाहती है आउची के साथ। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ चिंगमो को भी होश आ जाता है और वो पूछता है उनसे कि आउची कहाँ पे है, जिस पे बताते हैं कि आउची एम्प्रेस के पास गई है, जिसकी बात सुन के चिंगमो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि और आउची कहती है कि तुमने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था ना, जिस पे वो मुस्कुराती है। और फिर उसके पास आके उसे कहती है कि नोट सी लॉर्ड चिंगमू सभी लॉर्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उन्होंने कुछ हज़ार सालों में ये सब करके दिखा दिया, और जबकि तुम एक गॉडेस हो लेकिन तुम फिर भी सबसे कमज़ोर हो, इसीलिए चिंगमू तुम्हारे लिए सूट नहीं करता और मैं चाहती हूँ तुम उसे छोड़ दो। जिस पे वो उसकी बात फिर भी नहीं मानती और वो उसके सामने झुकने वाली होती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे चिंगमू आ जाता है और वो आउची को ये सब करने से रोक लेता है और हिज एम्प्रेस के सामने कहता है कि मैं ये देखने से पहले मैं मरना ही पसंद करूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हाउची किसी के सामने हाथ फैलाए। और वो चिंगमू हिज एम्प्रेस से कहता है कि हाउची भी एक गॉडेस है और इस हेवनली पैलेस के रूल के खिलाफ है कि एक गॉड दूसरे गॉड के सामने झुके। जिस पे वहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बात जिंगजाओ भी सुन रही होती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं जिस पे वो हैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। जिस पे वो कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी दया की ज़रूरत भी नहीं है। जिस पे तभी उसे आउची रोकती है कि नहीं तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पे तभी वो है उन्हें बताती है कि हाँ अगर तुम चाहो तो हिज मैजेस्टी के पास जा सकते हो जो कि पिलग्रिमेज हॉल में है। और वो उन्हें बताती है कि उस हॉल के अंदर सिर्फ एक गॉड ही एंटर कर सकते हैं, अगर कोई भी वहाँ फोर्सफुली जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे लगा हुआ बैरियर उसे ख़त्म कर देगा। और ये सारी बात सुन के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी आउची बाहर जाके उन सभी से बात करती है और वो प्लान करती है कि मैं पिलग्रिमेज हॉल जाऊँगी। लेकिन चिंगमू से मना करता है कि नहीं, तुम्हें मेरे लिए किसी भी खतरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो तभी उससे कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जीवन में। जिस पे वो उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें पहले मेरे साथ एक जगह पे चलना होगा, हम लोगों ने बहुत समय से एक साथ वक्त नहीं बिताया। और वो उसे लेके नॉर्थ सी के पास चला जाता है और वहाँ पे जाके वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। और तभी चिंगमू से बताता है कि मुझे हर रोज़ एक सपना आता है जिसमें मैं तुम्हें देखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उसे बहुत ज़्यादा थंडर स्ट्राइक लग रही है और वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। जिस पे वो उससे कहती है कि ये कैसे मुमकिन है, मैं तुम्हारे सपने में क्यों आ रही हूँ। जिस पे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की ये लव स्टोरी अब से नहीं, बहुत पहले से है। और तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि जिंगजियाओ से जिंगजियान मिलता है और उसे समझाता है कि अगर तुम सच में चिंगमू से प्यार करती हो तो उसे उसका प्यार छीनने की कोशिश मत करो, उस पर ज़बरदस्ती अपना प्यार मत थोपो। और अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसकी पसंद की हुई चीज़ को एक्सेप्ट करो। और वो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चिंगमू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जिसे देख के आउची कहती है कि मैं पिलग्रिमेज हॉल में जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हेवनली एम्प्रेस अपनी बेटी यानी कि जिंगजाओ को कुछ लड़कों की तस्वीर दिखा रही होती है और कहती है कि तुम्हें इनसे शादी करनी चाहिए। तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ चिंगमू से ही शादी करूँगी,
मैं और किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वो उनसे कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चिंगमू से शादी करूँगी, मैं सिर्फ उसी से ही प्यार करती हूँ और मैं किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकती। और तभी वो ये सब कह के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो एन के पास उसके एक दासी आती है और उसे बताती है कि मुझे अभी अभी खबर पता लगी है कि हाउची पिलग्रिमेज हॉल में फोर्सफुली जाने की कोशिश कर रही है, जबकि वहाँ पे जो हेवनली गार्ड्स है वो उसे रोक रहे हैं, जिस पे वो हैन थोड़ा खुश भी हो जाती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि हाउची पिलग्रिमेज हॉल में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसे वहाँ पे सभी हेवनली सोल्जर्स रोक लेते हैं और कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती, भले ही आप एक गॉडेस हैं लेकिन आप फिर भी अंदर नहीं जा सकती। जिस पे वो उन सभी से लड़ाई करने लगती है, लेकिन उसकी पावर इतनी नहीं होती कि वो उन सभी से लड़ाई कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे फैंग रैन आ जाती है और वो उसका साथ देने लगती है और वो उसे वहाँ पे अंदर जाने के लिए कह देती है और वो उन सभी को तब तक रोक रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो हैन भी आ जाती है और वो उन पे हमला करने लगती है। लेकिन तब तक आउची वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ चुकी होती है और वो एन सोचती है कि इसे इस गेट के बैरियर ने क्यों नहीं रोका, और वो फैंग रैन को रोकने की कोशिश करने लगती है और उसे मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे जिंग जियान आ जाता है और फैंग रैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी मदर से कहता है कि मदर, इन्हें छोड़ दीजिए, यहाँ पे आने का आइडिया मेरा था, मैंने इन्हें यहाँ पे आने के लिए कहा था। जिस पे वूहन कहती है कि ये बकवास करनी बंद करो, मुझे पता है तुम इसका इल्ज़ाम अपने ऊपर लेना चाहते हो। जिस पे वो कहता है कि नहीं मदर, ये सारा आइडिया सिर्फ मेरा ही था। जिस पे उसकी मदर उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे हटने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटता और उनके सामने ही नीचे बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ मदर। जिस पे तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पिलग्रिमेज हॉल के अंदर हाउची मुगैंग को जगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो जागता नहीं और फिर वो अपनी मैजिकल पावर से उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर इतनी नहीं होती कि वो उसे जगा सके। और तभी वो हम देखते हैं कि वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर देती है, जिस पे मुगैंग उठ जाता है और फिर तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है, और वो उसे तभी हील करने लगता है। लेकिन तभी अचानक और हम लोग देखते हैं कि जिंगजाओ चिंगमू के पास खड़ी होती है और वो उसे हील कर रही होती है और वो सुनती है कि बेहोशी में भी चिंगमू होशी का नाम ले रहा होता है और वो कहती है कि मुझ में ऐसी क्या खराब बात है कि तुम सिर्फ हाउची को पसंद करते हो। और वो जब देखता है कि ये तो यहाँ पे जिंगजाओ खड़ी है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता और जिंगजाओ अपनी पावर से उसे वहीं पे लिटा देती है और उसे हील करने लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पूरे पिलग्रिमेज हॉल में जितनी भी पावर थी वो सब हाउची के अंदर जाने लगती है, जिसे देख के मुगैंग हैरान हो जाता है और ये सब बाहर खड़ी हुई वो हैन भी देख रही होती है और वो ये सब देख के हैरान होती है। और तभी मुगैंग कहता है कि कहीं ये सच में तो सेंग्यू नहीं है, और वो सोचता है कि अब पिलग्रिमेज हॉल ने इसे अपना ऑनर चुन लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि आउची को सेंग्यू की सारी यादें आ रही होती है, वो कैसे कैसे पिलग्रिमेज हॉल में रहा करती थी। और फिर इसी के साथ हम तभी दिखाया जाता है कि बाहर वूहैन खड़ी हुई होती है और वो ये सब देख के वूहैन भी थोड़ा सा डर जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।